बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। हलवे की फाइनल लुक आप लोगों ने देख ली, लेकिन ये बनता कैसे है वो अभी बाकी है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके लिए घर में खोया बनाऊंगी और ये बाज़ार के खोए से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके लिए मैं 3 किलो दूध जो है वो ले रही हूँ, लेकिन मेरा ये बर्तन उसमें 3 किलो एट अ टाइम नहीं आ रहा, तो 2 किलो मैं डाल चुकी हूँ और 1 किलो मैं फिर बाद में डालूँगी जब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए जो मैं बर्तन यूज़ कर रही हूँ ये लोहे की कढ़ाई है, और इस कढ़ाई को मैं सिर्फ हलवों और पूरी पराठा वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, और अब इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगी ताकि बाकी का 1 किलो दूध वो इसके अंदर आ सके। तो आपकी यानी खुले मुंह वाला बर्तन आप इस्तेमाल करें ताकि जल्दी जल्दी दूध में से जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो जाए और जल्दी जल्दी आपका खोया जो है वो बन जाए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें प्याज लहसुन या फिर मसाले उसकी स्मेल वगैरह ना हो, ऐसा कोई बर्तन इस्तेमाल करें। तो मैं इसको मुसलसल चलाई जा रही हूँ ताकि ये नीचे पेंदे से लगे ना, और इसके साथ साथ इसके जो साइड्स हैं वो भी मैं अपने इस चम्मच से खुरच रही हूँ ताकि इवन इसके ऊपर कलर आए और बहुत बेहतरीन सा खोया हमारा बन के तैयार हो जाए। अब इसमें हम लोग लिक्विड बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो खोए का दाना इसके अंदर बन जाता है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये रिड्यूस हो चुका है और ये रेडी है। अब ये मेरे पास गाजरें हैं, मैंने 4 किलो गाजरें ली थी और उसको जो मैंने साफ़ किया और इसके बाद इसको मैंने कद्दूकश किया। तो इतनी क्वांटिटी मेरे पास रह चुकी है और मैंने कोशिश ये की है कि जो अंदर वाला सफ़ेद पार्ट है वो इसके अंदर ना जाए। इसको मैंने मशीन से निकाला है, आप लोग बेशक इसको हाथ से कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं अलग से 2 लीटर दूध जो है वो डाल रही हूँ। खोया मैंने खुले दूध से बनाया है, यहाँ पर मेरे पास मज़ीद खुला दूध नहीं था, तो 2 लीटर डिब्बे वाला दूध मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। और अब मैं इसको पकने दूँगी ढक के ताकि गाजरें हमारी नरम पड़ जाएं। थोड़ी देर के बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ, ये आप लोग देख लें जो दूध है वो उबल रहा है इसमें, और इसकी जो मकदार है वो किसी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और इसमें कुछ पानी जो है वो गाजरों ने भी छोड़ दिया है। मैं अब इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे भी जो दूध है उसका दाना बन जाता है इन गाजरों में। मैं इसको फिर से ढक के छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी हद तक इसका जो दूध और पानी है वो खुश्क हो चुका है, ये देखें आप लोग। अब इसमें हम मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ, उसको मैंने हाथ से थोड़ा सा कूट लिया है तो वो मैंने शामिल की। ये चीनी में 350 ग्राम मैंने ली है, लेकिन मैं सिर्फ 300 ग्राम इसके अंदर डाल रही हूँ, बाकी 50 ग्राम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी गाजरें मीठी हैं। तो आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। 300 ग्राम यानी कि 1.5 कप, 1 कप पूरा और उसके साथ आधा। ये 300 ग्राम ही मैंने इसके अंदर जो घी है वो शामिल किया, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये भी 1 कप पूरा और उसके साथ आधा कप मज़ीद घी। अब इसको मैं भूनूंगी। ये देखें कितना सारा पानी चीनी छोड़ चुकी है। भून लेने के बाद ये आप लोग देखें पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ये देखें, और तेल जो घी है वो भी इसने निकालना शुरू कर दिया है। अब ये मेरा वो खोया है, ये काफ़ी सख्त किस्म का खोया हमारे पास बना है। इसमें और बाज़ार के वाले में यही फ़र्क है। तो अब मैं खोया कुछ इसमें डाल दूंगी और बाकी मैं बचा के रख दूंगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो खोया जो है वो मैंने शामिल किया। जो बाज़ार का खोया होता है वो नरम होता है, ढीला होता है। अब मैं इसको गर्म होने दूंगी।
ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ये डाल लेने के बाद ये ज़्यादा लिक्विड जो है वो नहीं छोड़ती, क्योंकि इसका लिक्विड हम लोग बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर चुके हैं इस खोए की। तो ये आपके हलवे को वो बहुत ज़्यादा ढीला होने नहीं देता और वो दानेदार ही रहता है। मिक्सअप कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, कितना बेहतरीन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब बाकी का खोया वो मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ, और गार्निश कर लेने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो खोया है ये गर्म हो जाए हलवे के साथ ही, और यहीं से हम इसको फिर सर्व करेंगे। ये देखें बेहतरीन हमारा हलवा जो है वो बन के तैयार है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें साइड्स पे हल्का हल्का सा घी जो है वो बबल कर रहा है। बहुत ज़्यादा घी हम लोग नहीं डालेंगे, वरना तो फिर ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है खाने में। ये देखें आप लोग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।